माणक जी, क्या आपने देखा कि पश्चिम बंगाल की धरती से ममता जी या अखिलेश जी ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कोई वक्तव्य दिया? क्या आपने देखा कि जब आप पार्टी, केसीआर, ये लोग मिले थे तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कोई बात कही थी? कतई नहीं। राहुल गांधी जी की साफ मान्यता है कि जो जहां से मजबूत है, दृढ़ता से जो लड़ सकता है, प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई, देश के संसाधनों पर जो हमला हो रहा है, कुछ मुट्ठी भर धन्ना सेठों को सारे देश के संसाधन लुटाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो जो जहां मजबूत हो वहां दृढ़ता से लड़े। अभी 22,986 वोट से हम वेस्ट बंगाल की सागर दीदी सीट से जीते हैं। हम लोग तमिलनाडु में 66,000 वोटों से उपचुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश में आपका, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 21 और 25,000 वोट से उपचुनाव जीते। महाराष्ट्र में 10,000 वोट से उपचुनाव जीते। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल, प्रतिपक्षी राजनीतिक दल है जिसके 18 प्रांतों में सांसद जीत के आए, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी प्रांतों में है। तो एक बड़ा अम्ब्रेला कांग्रेस पार्टी है। लेकिन सुनील साजन जी के प्रति मैं सहृदयता व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हमने साफ कहा है कि जो जहां से मजबूत है वहां से लड़े। राज्यों में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आमने सामने लड़ती है, तो ये अपेक्षा राज्यों के चुनाव के दृष्टिगत नहीं करनी चाहिए कि वो कोई साथ मिलकर जहां जो परिस्थितियां निर्मित होती है उसके दृष्टिगत चुनाव लड़ा जाता है। तो ये विचार करना कि हम लोग सब मिलकर हर एक प्रांत में, अब आप बिल्कुल ठीक कहा राजीव रंजन जी ने कि समाजवादी पार्टी का वेस्ट बंगाल में, या ममता जी का उत्तर प्रदेश में, या केसीआर का उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में, या आप पार्टी, आपका तो ना पंजाब में ना दिल्ली में, कहीं पर एक सांसद ही नहीं है पूरे देश में। तो इसलिए ये अप्रासंगिक बातें हैं। प्रासंगिकता इसमें है कि जहां जो मजबूत है वहां दृढ़ता से सरकार के खिलाफ आक्रामक तरीके से लड़े। ये देश को बचाने की, देश के प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। अभय दुबे, देखिए मैं अभय दुबे, आमतौर पर आप इतने आर्टिकुलेट हैं, कितनी विस्तार से हर चीज पर अपना तर्क रखते हैं, लेकिन आज देखिए बहुत सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए विपक्षी दलों को नाराज भी नहीं करना है। साथ ही साथ उन्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी को अपना जो थोड़ा बहुत ग्राउंड बचा है बंगाल में, यूपी में और बाकी जगह, उसको बचा के भी रखना है। अभय दुबे, यही तो संकट है आपके सामने। मैं इसी पर तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल जाते हैं, नारदा शारदा स्कैम की बात करते हैं, राजनीतिक हिंसा की बात करते हैं, ममता जी को घेरते हैं, और ममता जी और अखिलेश अब एक मंच पर दिखाई देंगे। केसीआर से आपकी बनती नहीं, अरविंद केजरीवाल से आपकी बनती नहीं, और भी 2-4 दल हैं। अगर ये थर्ड फ्रंट खड़ा हो गया तो कांग्रेस और बीजेपी तो चलिए उस पर बाद में आ रहा हूं मैं, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन कांग्रेस के हाथ से ये सारे राज्य तो एक तरह से निकल गए ना। माणक जी, अभी सब बड़ा संकट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सामने। कर्नाटका में उसके पास 25 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 28 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 23 सीटें हैं, बिहार में 17 सीटें हैं, राजस्थान में 24 है, उत्तर प्रदेश में 62 है, वेस्ट बंगाल में 18, मतलब मैक्सिमम सीटें अचीव कर ली। अब यहां से बहुत बड़ी संख्या में सीटें कम होने वाली। मैंने आपको गिनाया ना कि किस प्रकार हिंदी हार्टलैंड में, आप कल्पना कीजिए कि महाराष्ट्र में कस्बापेट सीट 28 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आ रही और 5 में से 4 एमएलसी के चुनाव हार गई। कहां पर? नागपुर में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ में, अमरावती के 5 जिलों में। ये संदेश देता है कि जो बेस इनका है हिंदी हार्टलैंड का, आज प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है, लेकिन 11 प्रांतों में एक भी सांसद नहीं है। 51 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई है। तो ये तो कुछ ही प्रांतों में मतलब आप इन क्षेत्रीय दलों का हौसला बढ़ाएंगे ना, इनकी मदद करेंगे ना। वो ये चाहते हैं कि आप पीछे हट जाइए, आप मत लड़िए इन राज्यों में चुनाव, वो संभाल लेंगे बीजेपी को। नहीं, देखिए ये बहुत बात
टेलीविजन की डिबेट में हो सकता है आपको अच्छी लगती हो, लेकिन वास्तविकता का धरातल बिल्कुल अलग है। मध्य प्रदेश में विश्वास मानिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीत कर आई है और कर्नाटका में सुपड़ा साफ है भारतीय जनता पार्टी का। वहां 40% कमीशन की सरकार चल रही। सारे दलों के सामने एक ही लड़ाई है। 12 लाख करोड़ रुपए एक धन्ना सेठ ने इस हिंदुस्तान के लुटा दिए हैं। 38 शेल कंपनियों से विदेश की मैं समझ गया। राजीव जेटली, हिंदुस्तान पर राजीव आक्रमण जेटली, हुआ है।